दिन में शाम को हुआ रहे ना नगर पंचायत आए रही से उनकी तो एक क्लिनिक देखें बस हीरा नहीं सारा और एक लड़की अरे तो नगर पालिका में घालो तो फरक है लेडीज मन में अभी प्लास्टर बचे भैया हम बोले को सात से क्या ये केक कर खेत है वो बतौर केक कर के खेत है 2.5-3 एकड़ है और का बोथो है में का बोथो धान बोथों अच्छा धान बोथो तो अभी ये जो वहाँ से रोड से आप मन के खेत में पूरा गाड़ी चले हावे हाईवा तो का दी वो है में तभी वो दे रहे हैं ना जिसने है करे बार तब धान बोबो अब का चीज़ पर दे रहे हो आप मन का पर दे रहे हो का चीज़ पर दे रहे हो कौन ला दे रहे हो वो हर उसने दे रन का ऐसे कह रही इसको अब हमार का रेती निकालबो कहीं नहीं किस अच्छा आप लोग का रोड निकालबो इसने ऐसे कहीं कह रही रोड निकाल करके नहीं तो रोड पर का चीज़ पर रोड किसी खेत में किसी रोड निकाल दी अरे वो मोर करनी बता रही सो बॉय बता रही सो कौन अच्छा रात में गाड़ी चलाया यहाँ मैं तो नहीं जानो तो खेत से रेती निकाले हो ना हैं रेती निकाला दीजिए नहीं जानो जी में रेती निकाल के तो कितना पैसा दूँ बोल रही तुला पैसा नहीं दूँ बोली थी पैसा हम दूँ कहे है कहते वो पैसा नहीं दे तो कितना पैसा दूँ बोल रही थी वो 20-25 हज़ार दूँ के 20-25 हज़ार दूँ के तो हमारे यहाँ बाई है धान बोते कर ले पानी गला कमी है अच्छा वो का सके कितने दे दे तो कौन कौन बोल रही दूँ की पैसा हैं कौन बोल रही पैसा दूँ की पैसा ला कौन दूँ की से वो ललित वलित कह रही है तो अभी तक दे नहीं है नहीं दे है तो कब दूँ की इस पैसा ला अभी तो ये है दूँ के ही मार्च तो ललित का नाम लिखे पूरा नाम हैं का लिखे
ललित का अलग थे पूरा। ललित साहू लिखते रेती काम करते हैं। रेती काम करते का अब कौन जानी भैया कहाँ वो को डान तो नहीं करत रही से वही डान करत हो कौन जानी। तो राचा चल कौन बांधे। राचा ला तो दीप चंदू बांधे अच्छा गरवाते कहीं हूँ डान ले गरवाते कहीं अभी बनाई नहीं 2-4 दिन हुई से। ये दीपचंद साहू करे साहू न हुई पटेल पटेल। मोरसाला है आपके क्या नाम है। पतराम। तो यहाँ तो रात में रेती निकलते कैसे बोला रही से बाबा। मैं कौन जानी भाई मैं और रात को ना अधिकारी मल्ला आ रहे हैं। अब मैंने नहीं जानूंगी। ललित साहू पैसा दूँ बोलिस ना। हैं? ललित साहू पैसा दूँ बोलिस नहीं कहे थे और दे नहीं है। नहीं दे है को पैसा। आपके रोड ला वो करा थे हैं? आपके रोड ला यूज करा था हाँ रोड लूज करे थे। अब हम पानी पलोबो भाई गई कहे में हो और पानी पलोबो सारे लटार ले से गई निबोन देन के। अच्छा एक खेत ला रोड पर वो करा थे अपन गाड़ी चलाए बर। देखिए राजनांदगांव जिला अवैध मुरुम रेत खनन के मामले से पूरा प्रदेश में चर्चित है। हम डोंगरा गांव नगर पंचायत क्षेत्र के मटिया बांध पे खड़े हुए हैं और आपको पूरा नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे रेत की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई से नीचे 5 फीट तक के रेत यहाँ से रेत माफियों के द्वारा रात में निकालते हैं। बड़ी बड़ी हाईवा चेयर स्पॉकेट और चेन माउंटिंग की गाड़ी लगती है जिसके बाद लोग यहाँ के जो रेत है उसको लगभग 1000 से 2000 ट्रिप निकाल चुके हैं और लाखों का व्यापार कर चुके हैं जिसके कारण सरकार को खरीद का लाखों कह सकते करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन किसी तरह से महीने भर तक यहाँ अवैध खनन चलता रहा, किसी को कोई खबर नहीं। विधायक कहते रहे कि मुझे अब तक की कोई जानकारी नहीं है। विधायक यहाँ 3 बार के प्रतिनिधि है लेकिन उनको किसी तरह से कोई जानकारी नहीं मिलने एक सवाल खड़ा करता है कि रोज गाड़ी रोड पे ही चलती है और रोड पे उसकी नज़र कैसे नहीं रही, ये बड़ी सवाल है। लेकिन आप ये देख सकते हैं मटिया बांध पे पूरी तरह से जो रेत खनन का मामला है वो सारे उजागर हो चुका है और लोग इस चीज़ को जान चुके हैं कि यहाँ पे लाखों करोड़ों की रेत है, उसको जो रेत माफिया है वो उस रात को निकाल के बेच चुके हैं। भोले भाले किसान के जो खेत है उसे रोड बनाए हुए, मचान बांधे हुए, ताला लगाए हुए कि उस जगह कोई दूसरा ना पहुंच सके और रात को इतने सारे गाड़ियां लगा के लगातार महीने भर से यहाँ पे रेत निकाल रहे हैं जिसकी खबर लगते ही प्रशासन संज्ञान में लिए हैं और कुछ मचान जो रेम बना हुआ है उसको तोड़े हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरह से रेत माफिया सक्रिय होकर आधी रात को रेत की चोरी कर रहे हैं और सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी जो स्थानीय है वो और जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं उससे मिली भगत हो गए जिसके कारण किसी तरह से कोई कार्रवाई महीने भर तक के नहीं हुई है, ना ही किसी की गाड़ी पकड़ी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल आम जनता जब करती है उस सवाल का जवाब आम जनप्रतिनिधि और अधिकारी को देना होगा कि महीने भर यहाँ पे रेत खनन का मामला चलता रहा है और किसी तरह से कोई गाड़ी नहीं पकड़ी, आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है कि अधिकारी और जो खनिज विभाग के कर्मचारी अधिकारी है वो किसी कार्रवाई नहीं की है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़। देखिए ये मटिया घाट है, यहाँ पे रेत करोड़ों का निकाल चुके हैं और जो ये रेम जो बना हुआ है इस रेम को यहाँ जो पटेल है उनका खेत, साथ में प्रताप पटेल है उनका खेत है। खेत से बिल्कुल इन लोग रेम बना के रखे हुए हैं, साथ में मचान बांध के रखे कि दूसरा कोई आदमी ना सके। यहाँ पे हमारे साथ किसान है जिसका यहाँ पे खेत है, उनसे बात करते हैं। दादा आपका नाम क्या है? पतराम। पतराम, क्या करते हो आप? एक किसानी भर करता हूँ। क्या बोते हो इसमें? धान वान बोथन। लेकिन आपके खेत में तो पूरा रोड बना हुआ है। अब कैसे करबे? नहीं तो रोड कावर बना हुआ आपने? अरे वो लालच दे दी पैसा दूँ कही के तो आज 5000 बयाना भर दे है बस, आज एक पैसा नहीं दे। और पैसा नहीं दे? नहीं दे 5000 भर दे। कौन दे पैसा? मतलब ललित। ललित का है? ललित साहू। कहाँ रहते हो? यही मटिया। तो 5000 बस दे है? हाँ बस। कितना दूं बोले पूरा? हैं? कितना पैसा दूं बोले? 25-30 हजार तो बोले। का बात दूं बोले है? ये रास्ता देवे तहने कही के। और रास्ता का करी खेत में आपन के? अब मैं नहीं जानो रेती निकाले के नहीं जानो, रेग मिल दूं ऐसे कही किस रेग मिले ऐसे किस नहीं पहुंच सकते धान ऐसे किस। अच्छा, इसे रेती निकालो करके बोले है आप? मतलब दे करके रेती निकालूं कहीं नहीं बोले है वो रेग में दे ऐसे बोले है बस। अच्छा, तो 5000 बस दे है? 5000 भर लेकिन दे। तो खेत से तो रेती की गाड़ी निकलते है रात रात में।
अब मैं नहीं जानो जी, मैं तो रात में आ नहीं सकूं। नहीं तो पूरा पूरा दिखा थे रेती गिरे गिरे आ रहे हाँ, दिक्कत तो आपने है। देखा तो नहीं हाँ, कल कौन आ रही से पूरा अपन घर जो रोड बने थे मतलब पूरा खन खन जे है बोला पुलिस वाले मन करो इसे। कावर करे पुलिस वाले मन है नहीं पूछे मैं तो नहीं जानो जी, रात में अभी बड़े सुबह करे है तो कथे। खेत में पुलिस वाले ने कैसे कावर कर दिया ऐसा केल जोतवा ऐसे कहीं किस कथे। अच्छा जो द्वार बोले हाँ, ललित अभी 5,000 दे है और बाकी पैसा नहीं दे है। तो ये थे किसान जिसका खेत लगा हुआ वहाँ पे रेम बना के इन रेत माफिया लगातार रेत करोड़ों का निकाल चुके हैं और इस छोटे से किसान भोले वाले किसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वहाँ पे कुछ और खेत पे कुछ धान वान बोएंगे करके लिए हैं लेकिन वहाँ से रेत निकाल रहे हैं। सुबह प्रशासन की टीम आई थी और उस रेम को पूरा तोड़कर उस खेत को जोतने के लिए किसान को बोले हैं कि आप किसान यहाँ पे किसानी कीजिए ना कि रेत माफिया को आप खेत को किराए पे दीजिए। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ सनसनी टाइम छत्तीसगढ़। देखिए मटिया बांध के में जो खेत को इस्तेमाल कर रहे हैं रेम बना के उस खेत के मालिक हमारे साथ है और उसके खेत को जो बर्बाद किए है वो किस तरह से भरपाई तो खेत लग बर्बाद कर दे तो कैसे अब रही और पैसा तो हूँ कहीं के है, वो कुछ नहीं के है मोल। खेत ला बनाऊँ बोलेगा हाँ, बनाहू के है, कब बनाऊँ के है अभी बनाहू के है। खेत बना दी बराबर। हाँ हाँ, देखिए किसान को पैसा भी दे रहे हैं और खेत बना के देने की बात कर रहे हैं लेकिन जिस हिसाब से प्रशासन अभी सख्त हुए कार्रवाई की है तो कि किसान को किस तरह से वो पैसे दे पाएंगे और अपने उसके खेत को बना पाएंगे। भोले वाले किसान को कहीं ठगा ना जाए इस पे प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और जो रेत माफिया है उन गरीबों को भला करे ताकि उनका खेती की फिर से कर सके और अपने धान बो सके खेत पे। देखिए राजनांदगांव जिला लगातार अवैध मुरुम खनन रेत खनन के नाम से पूरा प्रदेश में चर्चित है और हम खड़े अभी राजनांदगांव के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में जहां पे दलेश्वर साहू 3 बार विधायक चुन के आए हैं। लगातार जनता का आशीर्वाद मिला है, कार्यकाल अच्छा रहा। लेकिन बात करें अवैध खनन के मामले में लगातार मटिया श्वेता पारा पे लगातार रेत जो निकलने का सूचना मिल रही है अखबारों के माध्यम से। मैं अपनी बता दूं सनसनी टाइम में कल मैंने खबर डाली थी राजनांदगांव में जो युवा आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे जितेंद्र बुदलियार अपने बेड़ी पे अवैध मुरुम खनन कर रहे हैं जिसकी खबर पूरा लोगों तक पहुंची है। तो महोदय को मैं बता दूं कि लगातार सनसनी टाइम लगातार अवैध खनन मामलों को लेकर लगातार प्रकाशन कर रहे हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंची बात, मुझे संज्ञान नहीं आया आपको, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसमें क्या कहेंगे? मैं फिर कह रहा हूं भाई, मेरे विधानसभा की बात करूंगा, मैं अन्य विधानसभा में जो उत्खनन की बात हो रहा है उसको मैं नहीं कह सकता, पर मेरे नॉलेज में नहीं है और मेरे नॉलेज में अगर आएगा आप सब लोग पर्सनली अगर टेलीफोन से बात कर देते या पेपर कटिंग मेरे सामने भेज देते या पर्सनली मुलाकात करने आ जाते तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई कराता। और आप एकदम निश्चित रहिए, कोई भी गलत ढंग से बिना परमिशन के उत्खनन कर नहीं सकता। हम लोग लगा कार्रवाई करेंगे इस मामले को लेकर, बहुत सजग प्रहरी की तरह काम करेंगे। चलिए बताइए। और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जो विधायक जी बिल्कुल संज्ञान में लेने की बात कर रहे हैं लेकिन लोगों के हौसले ऐसे बुलंद हो जाते हैं, रेम बना लेते हैं, लोगों तक गाड़ी तो रोड पे निकल के आती है, पता नहीं कैसे लोग देख नहीं पाते, ये आश्चर्य की बात है। और यहाँ पे इतने सारे जनप्रतिनिधि है, अधिकारी कर्मचारी है, लेकिन संज्ञान में क्यों नहीं लेते, ये सोचने वाली बात है। फिर भी हमको लगातार आपको खबर अवैध मुरुम की खबर जो है रेत के मामले उसको आप तो सनसनी टाइम में लगातार दिखाएंगे, लेकिन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है ये जनता के सवाल छोड़ देते हैं। शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़। देखिए राजनांदगांव अवैध खनन रेत मुरुम के नाम से पूरा प्रदेश प्रसिद्ध है। सब लोग जानते हैं कि राजनांदगांव जिले में अवैध खनन के मामले बहुत सारे आते हैं लेकिन कार्रवाई किसी तरह से नहीं होती। हम अभी राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव की बात करते हैं। नगर पंचायत के क्षेत्र में मटिया है, करिया टोला है और साले है। इसमें लगातार 1 माह से रात में चैन मॉकेट जेसीबी से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हाईवे पे 10 चक्के 12 चक्के पे रेत डंप हो गए, अवैध खनन किया जा रहा था। रेत माफिया इतने सक्रिय थे कि रात में निकालते थे और किस तरह से उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, इस पर एक सवालिया खड़ा होते थे कि लोगों को पता होता था कि रात में रेत कर रहे हैं और दिन में भी चलती थी गाड़ी। लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि देखते थे, अधिकारी देखते थे, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे इस हो रहा है 1 माह से जो अवैध खनन हो रहा था उस पर नगर पंचायत के अध्यक्ष ने उस पर संज्ञान में लिया और कार्रवाई किए। कई चीज़ों को उस पर जो रेम पे लगा हुआ था उसको जब्ती बनाए हैं तो उसने अगुवाई किए और इस कार्रवाई को लेकर कलेक्टर एसडीएम तक की अपनी बात रखी है। तो कुछ तो थोड़ा सी कार्रवाई हुई है। हमारे साथ अगुवाई करने वाले जो इस कार्रवाई को लेकर
वो हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष है हीरा निषाद जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहिए। हीरा जी, आपका सनसनी टाइम में स्वागत है आपका। आपने 1 महीने से जो चल रही थी यहाँ पे चर्चा था अवैध रेत खनन का मटिया में, साले में और करियाटोला में लगातार हो रही थी। आपके क्षेत्र है जिससे अध्यक्ष है, आपने एक साहस दिखा के अधिकारियों से दुश्मनी लेकर और रेत जो माफिया हैं उनसे दुश्मनी लेकर कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि प्रशासन और शासन, क्योंकि मैं दोनों तरफ से बात करूँगा, क्योंकि राजस्व को नुकसान हो रहा था और लगातार 1 माह से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 माह से मतलब इस टाइप का अवैध उत्खनन होना, और प्रशासन को हमने जानकारी भी दिया था कि भाई कि यहाँ पे इस टाइप का अवैध उत्खनन हो रहा है और हमारे राजस्व को नुकसान हो रहा है, इसमें कार्रवाई किया जाए। उसके बाद कार्रवाई भी नहीं हुआ तो हमारे नगर पंचायत की टीम ने जाकर 3 जगह का रैम को हमने तोड़ा है। स्वयं मैं भी था वहाँ पे, और तोड़ने के बाद में भी फिर दूसरे बार हुआ, फिर शिकायत हुआ, कलेक्टर महोदय को बताया, फिर बना लिए सर, और यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो कलेक्टर साहब ने SDM साहब को साथ फोन लगाए, और उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं हुआ। फिर तीसरा बार तोड़ा गया, उसके बाद में तीसरा बार में 2 जगह का रैम तो टूट गया था, लेकिन 1 जगह का रैम और फिर से बनाया गया और फिर रेती निकाला गया। साथ ही SDM साहब से मोबाइल के माध्यम से चर्चा हुआ कि हमने रात में भेजे थे और वहाँ पे कुछ नहीं पाया गया। उससे पहले शायद उनको सूचना मिल गया था, इसलिए उन लोग भाग गए। देखिए, लगातार सूचना आपके माध्यम से देते रहे हैं, कई पत्रकार भी देते रहे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना, किस तरह से संकेत, किसका संरक्षण मिल रहा है इस सब के? देखो, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, ये नगर पंचायत का वो काम है ही नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका भी है, हमारा भी काम है, लेकिन ये काम जो है राजस्व का है और खनिज विभाग का है। खनिज ने कभी अभी तक के बता रहे हैं हम ना कि डोंगरगांव, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगढ़, ये छोटा सा जिला में सिमट कर रह गया है, लेकिन उसके बाद ना माइनिंग कभी दिखते नहीं है। जब वसूली रहता है इनको ना, जब इनको दिखता है, मैं ये आरोप लगाऊंगा उनके ऊपर, क्योंकि 1 माह से चल रहा है, मशीन से चल रहा है, मतलब समझ लीजिए, है ना। मशीन से चलने के बाद में उन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरे शंका के दायरे में है। आपने खुलकर रेत माफियों की कार्रवाई किए सामने आए हैं, तो कहीं आपको कोई धमकी भरी फोन या कहीं कुछ ऐसा नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सभी देखो, वो भी हम लोग का भाई है, लोकल के हैं सभी लोग, है ना। नाम तो किसी को मैं नहीं जानता है, लेकिन लोकली के लोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं प्रशासन और शासन से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी खदान हैं उसमें रॉयल्टी प्रदान किया जाए, जिसमें राजस्व का आय बढ़े। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो अध्यक्ष हीरा निषाद ने बहुत अच्छी बात की है, जितने घाट है वहाँ पे स्वीकृति दे दे, ताकि उसमें रॉयल्टी खनिज का आएगा और राजस्व बढ़ेगा और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। जो रात में चोरी करते हो दिन में निकालेंगे, रॉयल्टी पर्ची के माध्यम से राजस्व विभाग में, खनिज विभाग में पैसा आएगा, शासन प्रशासन वो उस रुपए को अन्य योजनाओं में खर्चा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जितने घाट जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनकी स्वीकृति किया जाए, ताकि इस तरह के जो घटना हो रही है और जो अवैध रेत खनन हो रहा है वो कम से कम थमेगा और लोगों को राहत भी मिल जाएगी, कि लोगों को आसानी से रेत मिल जाएगी। शशिकांत, सनसनी टाइम्स, छत्तीसगढ़।